और चौथा है विचार, हम्म कि आपकी सोच कैसी है। और प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना है कि सॉल्यूशन की तरफ देखना है। आपको लगता है कि विचार हमारे जो होते हैं, जो हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, वो हमें बीमार बनाते हैं? और बिल्कुल बनाते हैं बीमार। आपको साइंटिफिकली बताऊं क्या होता है? तो जैसे किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगा, विचार। अब बुरा लगा तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ेगा, आपकी पल्स फास्ट जाएगी। पल्स लेके देखना, आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी, शैलो, लंबा सांस आप ले ही नहीं पाओगे। गुस्से पे हो या बुरा लगा है या हर्ट हुए हो, वहाँ बुरा लग गया, ये सब होने लगेगा शरीर में, सीधा असर पड़ेगा उसका, माइंड का। ये सब हुआ। आपने जो खाना खाया है, आपका पेट काम नहीं करेगा क्योंकि आपको अभी आपकी खुशी गई। गुस्सा मतलब आपकी खुशी की स्थिति गई। तो जो खाना खाया है, या तो शरीर उसको जमा करेगा या शरीर उसको फेंक देगा। तो जमा कैसे करेगा? या तो एक्सटर्नली आपका फैट बढ़ने लगेगा, या इंटरनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेगा। तो यू आर हेडिंग फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके। और आगे शरीर फेंक देगा तो डेफिशिएंसीज आ जाएगी, जो मैं अभी बता रही थी, B12 डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी आ जाए। उसके जो रोग होते हैं, एनीमिया आ जाता है, ये हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, वो सब होने लगेंगे। उससे भी ज़्यादा नर्वस सिस्टम रैटल्ड हो जाएगा। एक और चीज़, आपके कुछ प्रोटीन गया है पेट में, दाल खाई है, ये खाया, बॉडी उसको कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज जो भी खाना खाते हो बॉडी उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। हर खाने को एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि आपको गुस्सा आया होगा। और तो फिर क्या होगा? आप मसल्स टाइट हो जाएगी, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अब ये सब नहीं होने वाला है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही पुअर हो गया है, सब खराब तो हो गया। मसल्स टाइट हो रही है, वो जॉइंट्स पास पास में आ रहे हैं, वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट्स हो रहे हैं। तो वो सारे जॉइंट पे नेक पेन और बैक पेन और हील पेन और नी पेन, सारे पेन्स शुरू हो जाएंगे। कमर दुख रही है किसी का ये हो रहा है, वो सब शुरू हो जाएगा। वो हो गया। और सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम, जो मेन चीज़ है, हम इंसान सुपीरियर एनिमल माने जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर नर्व्स। हमारा फोकस, कंसंट्रेशन ही पुअर हो गया, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, मेमोरी और भी गड़बड़ा जाएगी, और रीजनिंग पावर, बिकॉज ऑफ विच वी आर सुपीरियर देन एनिमल्स, जीरो हो जाएगा। इस तरह माइंड कोई भी रोग डेवलप कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। साइको एंड सोमा, साइको इज माइंड, साइके, सोमा इज बॉडी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस।